नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। गली मोहल्ले के नारद सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित पांडे। दिल की बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दिल की बीमारी एक में एक बड़ा रूप ले सकता है। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर आज हम मौजूद हैं रिम्स कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर हेमंत नारायण जी के पास और उनसे करेंगे खास बातचीत। डॉक्टर साहब, ये वर्ल्ड हार्ट डे क्यों मनाया जाता है? 2016 में WHO ने ग्लोबल हार्ट इनिशिएटिव शुरू किया। तो इस वर्ल्ड हार्ट डे के मनाने का मकसद है जनसंख्या में लोगों को हार्ट की बीमारियों के प्रति अवेयर करना, अवगत करना, इन बीमारियों के लक्षण पहचानना, वक्त रहते इनकी रोकथाम और इनका इलाज। जी, आजकल के लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं दिल की बीमारियों से। तो उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है पहचानना कि हमें दिल की बीमारी है कि नहीं। तो कैसे पहचाना जाए कि अपने दिल की बीमारी को? देखिए, दिल की बीमारियां अलग अलग तरह की होती हैं। एक तो फिर बच्चों की हार्ट की बीमारियां, तो इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं, बच्चा दूध ना पी पाए, जो दूध पीता बच्चा है भरपेट दूध पीने से पहले ही थक जाए, सांस फूलने लगे उसके हाथ पाँव में नीलापन आ जाए, होंठ नीले हो जाएं, ये बच्चों के हार्ट की बीमारियों के लक्षण हैं। वयस्कों में जो हार्ट की बीमारियां हैं उनमें मोस्ट कॉमन है हार्ट की खून की नलियों में ब्लॉकेज। तो इसका लक्षण है चलने फिरने में फिर सांस फूलना, चलने फिरने में सीने में भारीपन, चलने फिरने में सीने में जलन। हाई ब्लड प्रेशर भी हार्ट की ही बीमारी है। इसकी वजह से अगर हम इसके समय रहते इसका इलाज ना करें तो ब्रेन स्ट्रोक, आँखों की रोशनी जाना, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, ये सब हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अगर आपका सांस फूलता है चलने फिरने में, नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आपके सीने में भारीपन आ जाता है, चलने फिरने में अगर आपको चक्कर आता है या मूर्छा आती है, तो ये सारी जो इंडिकेशंस हैं, ये लक्षण हैं हार्ट की बीमारियों के। डॉक्टर साहब, हार्ट की कई तरह की बीमारी होते हैं, जिसमें से आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हार्ट अटैक प्रॉब्लम होता कैसे है और इससे बचा कैसे जाए? देखिए, हार्ट का काम है पूरे शरीर को खून पहुंचाना, पंप करना। हार्ट को अपने लिए भी ब्लड चाहिए, तो कुछ धमनियां हार्ट को खून सप्लाई करती हैं। इन धमनियों में जब रुकावट आती है तो हार्ट को जितने खून की आवश्यकता है उतना नहीं मिल पाता है। तो चलने फिरने में जब हार्ट का ब्लड का डिमांड बढ़ता है और सप्लाई नहीं बढ़ता है तो पेशेंट को, मरीज़ को चलने में सांस फूलना या सीने में भारीपन होने लगता है। जब ये ब्लॉकेज 100% होता है अचानक या धीरे धीरे भी, तो हार्ट का वो हिस्सा जिसको इस धमनी से खून मिल रहा था वो मर जाता है, जिसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक। तो इसमें सीने में तेज़ दर्द होता है आमतौर पे, लेकिन कभी कभार दर्द की बजाय अचानक सांस का फूलना या मूर्छा या तेज़ पसीना आना भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। बट आमतौर पे सीने में तेज़ दर्द या जलन हार्ट अटैक का लक्षण होता है। जैसे कि लोग हार्ट अटैक जब उनको दौरा पड़ता है दिल का, तो तुरंत वो डॉक्टर से नहीं मिल पाते हैं। तो तत्काल उन्हें क्या करना चाहिए कि उन्हें बचा जा सके? देखिए, अगर सीने में दर्द है और आपको लगता है कि ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है, तो आप एक डिस्प्रिन की गोली हर जगह मिल जाती है, मुंह में चबा के रख लें। 325 मिलीग्राम की एक गोली डिस्प्रिन की, नंबर 1। नंबर 2, सॉर्बिट्रेट एक जीभ के नीचे रख लें। लेकिन अगर 5 मिनट में आराम ना मिले, मैक्सिमम 10 मिनट में, तो बेहतर है कि यू शुड रश। आपको दौड़ के नहीं, मतलब जल्दी से जल्दी ऐसे अस्पताल में पहुंचना चाहिए जहां हृदय की बीमारियों की इलाज की सुविधा है, या अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो जो नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे मिलें। और अगर डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट की समस्या है, हार्ट अटैक की संभावना है, तो फिर आपको रश करना चाहिए एक ऐसे अस्पताल में जहां हार्ट की बीमारियों के इलाज की सुविधा है। डॉक्टर साहब, क्या हार्ट की बीमारी का खान पान से कोई संबंध है? जी हाँ, देखिए, हार्ट की बीमारियों के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ऐसे कारक जिसकी वजह से हार्ट की बीमारियां जल्दी होती हैं, इनमें एक है वंशानुगत। अगर आपकी फैमिली में किसी पुरुष को 65 की उम्र से
महिला को 65 की उम्र से कम में हार्ट अटैक हुआ है या पुरुष को 55 की उम्र से कम में हार्ट अटैक हुआ है या एंजाइना हुआ है, तो आपको भी संभावना अधिक है। स्मोक करते हैं आप, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हार्ट अटैक की संभावना अधिक है। ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है या कोलेस्ट्रॉल हाई है या आपको डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक की संभावना अधिक है। बढ़ती उम्र के साथ हार्ट अटैक की संभावना अधिक हो जाती है। तो ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, कारक हैं, जो हार्ट की बीमारियों की संभावना को बढ़ा देते हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी आप एक ऐसा डाइटिंग प्लान बताइए ताकि लोग उसे फॉलो कर सकें अपने हार्ट को सही से रखने के लिए। देखिए, डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल मतलब जीवन शैली में ऐसे परिवर्तन जिसकी वजह से हार्ट अटैक से बचा जा सके, तो इनका एक हिस्सा है खान पान। तो खान पान में हरी साग सब्जियों की अधिकता, फलों की अधिकता, ड्राई फ्रूट्स में बादाम अखरोट, सैचुरेटेड फैट की कमी जैसे मटन अंडा, इनकी कमी होनी चाहिए डाइट में। प्रिजर्व फूड जैसे डिब्बाबंद खाना और अचार, ये कम होना चाहिए डाइट में या इनको अवॉइड करना चाहिए। डीप फ्राइड फूड अवॉइड करना चाहिए। ये हुआ खान पान। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी सप्ताह में कम से कम 6 दिन, हो सके तो 7 दिन, कम से कम आधा घंटा, हो सके तो 1 घंटा ब्रिस्क फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पहले से नहीं चलते फिरते हैं तो अचानक ब्रिस्क फिजिकल एक्टिविटी ना शुरू करें, धीरे धीरे अपना स्टेमिना बनाएं और टारगेट रखें कि सप्ताह में कम से कम 6 दिन, हो सके तो 7 दिन, कम से कम आधा घंटा, हो सके तो 1 घंटा ब्रिस्क फिजिकल एक्टिविटी, तेज़ चाल में चलना या स्विमिंग या साइकिलिंग होना चाहिए। इसके अलावा स्मोकिंग से बचना चाहिए। कम उम्र में हार्ट अटैक का मुख्य कारण है स्मोकिंग। कम उम्र मतलब 35 से कम की उम्र में जितने हार्ट अटैक पेशेंट्स आते हैं उनमें मैं देखता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है स्मोकिंग, इसके अलावा डायबिटीज़ और वंशानुगत। डॉक्टर साहब, अभी पेंडेमिक कंडीशन में लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो या क्या डिप्रेशन का हार्ट से कोई संबंध है? जी हाँ, डिप्रेशंस में कैटेकोलामाइंस या जब इंसान अपने आप को इग्नोर करता है तो बुरी आदतों की तरफ जाता है, स्मोकिंग की तरफ जाता है, खान पान का ध्यान नहीं रखता है, वेट गेन कर जाता है, तो ये सब इनडायरेक्टली हार्ट की बीमारियों को न्योता देती हैं। जीवन शैली में ये जो नेगेटिव चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, इसकी वजह से कोई भी इंसान हार्ट की बीमारियों के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है। डॉक्टर साहब, इस कोरोना काल में जिन लोगों को दूसरी बीमारी है, चाहे वो मस्तिष्क से रिलेटेड हो, स्पाइन से रिलेटेड हो या हार्ट से रिलेटेड हो, तो उन्हें कुछ ज़्यादा सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। तो हार्ट पेशेंट को किन किन चीज़ों की सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? देखिए, यदि आप हार्ट पेशेंट हैं जो कि एक मेजर कोमॉर्बिडिटी है, तो आपको कोरोना से बचने के लिए हर संभव उपाय करना चाहिए। आप भीड़ भाड़ में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहनें भीड़ भाड़ में, और हाथ को जब आवश्यकता अनुसार, जब भी आपको लगता है हाथ ने किसी कॉन्टैमिनेटेड सरफेस को टच किया होगा तो उसे वॉश कर लें साबुन से या सैनिटाइज कर लें। अगर कोरोना मरीज़ हैं और आपको हार्ट बीमारी है और कोरोना अनफॉर्चुनेटली आप कोविड-19 पॉजिटिव हो गए, तो आपको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर होम क्वारंटाइन में हैं तो अनईजीनेस महसूस होते ही सैचुरेशन चेक करना है या यूं भी हर 1 घंटे पे अपना सैचुरेशन चेक करना है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स को ज़रूरत अनुसार बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, घटाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और सैचुरेशन जैसे ही आपको लगता है कि 94 एंड बिलो आ रहा है, या डॉक्टर जैसे ही आपको सलाह देते हैं, आपको आईसीयू में या अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। जैसा कि हर एज ग्रुप के साथ अलग अलग बीमारी होती है, लेकिन ओल्ड एज के लिए क्या खास कुछ वैसा? यस, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वायरल इन्फेक्शंस वैसे वैसे ज़्यादा भयानक रूप लेते हैं। तो छोटे बच्चों को जब कोरोना होता है तो हम देखते हैं कुछ नहीं होता है, आमतौर पर लक्षण भी नहीं प्रकट होते हैं और बच्चे ठीक हो जाते हैं। लेकिन यही बीमारी जब बुज़ुर्गों में होती है, 50+ में भी होती है, तो हम देखते हैं कि ये भयंकर रूप ले सकता है। सैचुरेशन फॉल करता है, ज़्यादा दिनों तक फॉल किए रह जाता है। अगर इलाज ना हो तो जान भी जा सकती है। इसीलिए अगर एज आपका 50+ है या बिलो 50 भी है,
और आपको लंग से संबंधित कोई समस्या है या हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो आपको डॉक्टर से विशेष संपर्क पे रहना होगा, क्लोज़ कांटेक्ट में रहना होगा यदि आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं। आप अभी रिम्स के एचओडी हैं, तो रिम्स में हार्ट के लिए क्या सुविधा है? वहाँ पर किन किन मुख्य सुविधाओं को दिया गया है? हमारे यहाँ ओपीडी, इमरजेंसी, 24 घंटा कार्डियोलॉजी इमरजेंसी, हार्ट की बीमारियों के हर तरह इलाज इंक्लूडिंग एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इस 24 घंटे इसकी सुविधा उपलब्ध है। और वो काफ़ी कम खर्चे में सरकारी हॉस्पिटल है, फिर भी कुछ ऐसे कंज्यूमेबल्स हैं जो सप्लाई में नहीं है, तो उसकी वजह से कुछ खर्च तो हो जाता है जो नॉन आयुष्मान पेशेंट्स होते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो इमरजेंसी सुविधा हार्ट की बीमारियों की उपलब्ध होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं आपको 24 घंटे रिम्स में डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी में उपलब्ध हैं। वर्ल्ड हार्ट डे के खास मौके पर डॉक्टर हेमंत नारायण ने बहुत सारी बातें आपको बताई, बहुत सारी जानकारियां आपको दी। आप इन जानकारियों को अपनाएं, आप स्मोकिंग से बचें, प्रत्येक दिन एक्सरसाइज करें और काफ़ी चीज़ों का पालन करें, आपको हार्ट के परेशानियों से दूर करेगी। देखते रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क। मैं रोहित पांडे, कैमरा पर्सन गौरव के साथ। धन्यवाद।